के पुण्यार्चक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। आचार्य कहते हैं, सत्येन शुद्ध्यते वाणी, मनोज्ञानेन शुद्ध्यते, गुरु शुश्रूषया काय शुद्धिरेश सनातना। अच्छी बात आचार्य ने कहा है, सत्येन शुद्ध्यते वाणी, सत्य से ही वाणी की शुद्धि होती है। और मनोज्ञानेन शुद्ध्यते, और मन की शुद्धि ज्ञान से होती है। गुरु शुश्रूषया काय, माने गुरुओं की वैयावृत्ति करना काय की शुद्धि होती है। हम सबके पास में 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन योग, मन को शुद्धि करने के लिए हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन ही हमें संसार में भटकाने वाला है, मन ही हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। इसलिए मन की शुद्धि करना है तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ज्ञान बिना कर्म जरेजे, ज्ञान के बिना कर्मों की निजरा नहीं होती है। और वाणी की शुद्धि, वचन की शुद्धि होती है सत्य से। इसलिए हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसे पहले परेशानी तो जरूर होती है, परंतु सत्य की कभी हार नहीं होती है। इसलिए सत्य को कहने के लिए कोई शपथ की ज़रूरत नहीं होती है। सत्य को कहने के लिए कोई शपथ की ज़रूरत नहीं होती है। नदी को बहने के लिए कोई पथ की ज़रूरत नहीं होती है। जो अपने दृढ़ निश्चय पर दृढ़ रहता है, संकल्प में दृढ़ रहता है, उसको उस मंजिल के पाने के लिए कोई रथ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सच्चाई के शिखर पर चढ़ता है कोई कोई, श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता है कोई कोई। मोह नींद में सोने वाले संसारी जीव उस मंजिल को पाने के लिए गुरु को ढूंढता है कोई कोई। आज गुरु हमारे सामने हैं। उन गुरु की शुश्रूषा वैयावृत्ति करके, उनके सानिध्य को प्राप्त करके हम 3 योग को निर्मल कर सकते हैं। मन वचन काय से व्यक्ति अशुभ भाव करके, अशुभ क्रिया करके संसार में भटक सकता है, और मन वचन काय से ही विशेष शुभ उपयोग में ला करके और संसार से बचने का प्रयत्न भी कर सकता है। ऐसे सारे संसारी जीवों की योग्यता है, भव्य जीवों में योग्यता है। इसलिए हम कहते हैं, गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। गति के लिए चरण है तो हम सब जगह तीर्थ वंदना आदि कर सकते हैं, गुरु के पास में जा सकते हैं। गति के लिए चरण आवश्यकता है। वैसे हमारे आचरण के लिए हमें विशेष गुरु की संगति लेना चाहिए। और कर्म को दोनों को समझ करके, कर्म से कर्म करो तो साथी से पुण्य कर्म कर्मो, तो इस साथी से पुण्य कर्म ही हमें मोक्ष तक की मंजिल को पहुंचा सकता है। इसलिए साथी से पुण्य, प्रशस्त निदान और प्रशस्त राग को समझ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, जीवन को सफल बनाएं। नहीं तो चारों गति में भ्रमण करते करते भव बीत गया। कोई पुण्य के उदय से जैन धर्म मिला, उत्तम कुल वंश परंपरा मिला, और फिर भी हम गृहस्थ में रचे पचे रहेंगे, व्यवहार में ही उलझे रहेंगे और निश्चय तक नहीं पहुँचेंगे। अच्छाई सच्चाई को नहीं जानोगे और अंतरंग की तरफ नहीं जाओगे, अंतरात्मा नहीं बनोगे, तो शाश्वत सुख कभी मिलने वाला नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख और शांति मिले। हाँ, इसलिए कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीवनंद, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुखहारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणाधारी। आज भी गुरु शिक्षा करते हैं, कहते हैं करुणा करके कि आप मोह मार्ग में चल रहे हैं, वहाँ पर सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष 2 ही अक्षर हैं, मोह और क्ष। मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। मोह क्षय इति मोक्ष। मोह मार्ग छोड़ेंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और चरण करते कर गति के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, चरण को आगे बढ़ाते जाएंगे और श्रेणी में आगे आरूढ़ होते जाएंगे। तो आज मिथ्या दृष्टि है पहले गुणस्थान में, और आज हम चौथे गुणस्थान में भी पहुंच सकते हैं, 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान में भी आज पहुंच सकते हैं। ऐसी योग्यता है। इसलिए सम्यक दर्शन को समझे, अपने जीवन के तात्पर्यता को समझे कि जीवन हमें क्यों मिला है,
किस लिए जीवन मिला है? भोगों के लिए नहीं, हम योग साधना के लिए हमें जीवन मिला है। मन वचन काय तीनों आपके पास में है। मन को शुद्ध करने के लिए ज्ञान और वाणी को शुद्ध करने के लिए सत्य, उसमें आना पड़ेगा। और गुरु की शुश्रूषा करने से हमारे काय की शुद्धि हो जाती है। इसलिए मन वचन काय तीनों हमारे शुभ में लगाओ तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सविश्व तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य शंभू सागर जी गुरुदेव की जय। जैसे घी निकलता है दूध से, समझे। और दूध को क्या करना होगा? द मिल्क इज बोलते हैं बटर। घी निकालने के लिए दूध को क्या करना होगा? हाँ, द मिल्क कन्वर्ट द कर्ड। बोलते हैं दूध को क्या करना होगा? इफ यू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड एंड टर्न इट, वी गेट द बटर, फ्रॉम द बटर वी गेट द घी। इसी प्रकार दूध को गर्म करना होगा, उसमें क्या डालना होगा? जामुन डाल देगा, उसको दही परिणत होगा, दही को चरनिट, दही को मंथन करेगा, तब घी निकलेगा। उसी प्रकार ये शरीर में चमड़े का शरीर दुनिया को दिखता है, आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा प्योर है, शुद्ध है। वो आत्मा ये शरीर का जो आत्मा शरीर को प्राप्त किया, वो शरीर से ये पाप करता है। कराने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ये शरीर से पाप कराता है, नरक में जाकर के दुर्गंध शरीर को प्राप्त करता है। आत्मा ही शरीर से पुण्य करता है, स्वर्ग में जीव बन के सुगंध शरीर को प्राप्त करता है। और आत्मा ही अंत में जीव भी नहीं बनना, समझे, मुझे नरक भी नहीं बनना, पशु भी नहीं बनना। अब तो बिल्कुल चुपचाप मन वचन काय तीनों को कंट्रोल करके चुपचाप बैठने से ही मन वचन काय से होने वाला कर्म है, पुण्य आसो पाप आसो, वह आसो बंद हो जाएगा, कर्म नष्ट हो जाएगा, नया कर्म की रचना नहीं बनेगा। तब जो है शुद्ध उपयोग आत्मा के केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, वो एक दिन सिद्ध होता। ये जैन धर्म का सार है, समझे। जैन धर्म का अगर जैन होकर के मैं जैन हूँ, अगर ये भावना है, पहले उनको जैन को समझना होगा मेरा आत्मा ये आँख से चर्म चक्षु से दिखने वाला नहीं, ज्ञान चक्षु से दिखेगा। इसलिए ज्ञान चक्षु से आत्मा को जानने के बाद में वेद ज्ञान होता है, समझे, सम्यक दृष्टि बनता है, वेद ज्ञान होता है। वेद ज्ञान ही जो है एक दिन आत्मा अलग शरीर अलग जानने के बाद में ये शरीर के लिए हैं बढ़िया बढ़िया क्या नमकीन मिठाई खिलाता नहीं है, सीधा साधा आहार करेगा, अन्न का त्याग करेगा, चेड़स का त्याग करेगा, खाली उपाला और सब्जी खाएगा और फलाहार करेगा, और फलाहार भी त्याग करके एक दिन निराहारी बनेगा, तभी उनको हाँ उत्तम देव बनेगा। आकर के फिर उत्तम संगन वाले चरम शरीर बन करके केवल मुनि, जंगल में बैठने वाला मुनि बन करके तपस्या करके केवल ज्ञान करके मोक्ष जाता है। उसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म के बात को अजैन धर्म नहीं जानता। 363 मत वाला अजैनी है तो वो जैन धर्म नहीं जानता। 850 मिनट खंड है, 850 मिनट खंड भी जैन धर्म का नाम नहीं है। इसलिए घोर मिथ्यात्व संसार में है। इसलिए मिथ्या दृष्टि संख्या ज़्यादा है, सम्यक दृष्टि संख्या कम है। और जैनी में भी 90% जैनी ऐसे नाम मात्र के है, क्योंकि उनको जैन धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए स्थापना द्रव्य भाव जैनी एक 10% है। ये पंचम काल में वो स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि हीन संगठन होने से जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकता। यदि जंगल में जा कर के तपस्या करने वाले साधु को देखना है, विजय क्षेत्र में जाना चाहिए। विजय क्षेत्र में आज भी जंगल में बैठ के तपस्या करने वाले साधु है, समझे। वहाँ जो है साधु हमेशा मोक्ष जाते रहते हैं। आज 20 तीर्थंकर है, समझे, विजय क्षेत्र में, समझे। तो 20 तीर्थंकर का भी समोसरण जाकर भक्ति करने वाला है कौन है? विशेष करके व्यवस्था करने को वाला है। वहाँ देव व्यवस्था करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं है, समझे। देव समोसरण को बनाता, इंद्र ऑर्डर करता है, कुबेर समोसरण की रचना करता, सब जगह देव खड़े हैं, समझे। वहाँ सिस्टम से जाना पड़ेगा, समझे।
चाय कोई करके, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, ऐसा जो है नहीं है। सम्मोहन में सिस्टम से बैठता, भक्ति से बैठता, दोनों हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ करके कैसे बैठते? तिलि पंडित आचार्य यति विषवान ने बताया, निब्बरवती प्रसत्ता अंजलि हत्ता पपुल्ल मोखमला चट्टंती कणा सभी एक ही विनम। समझे? इतना बच्चे बोलते हैं तो पानी उड़े। सम्मोहन भगवान के सामने भी ऐसे बैठते, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना। अब दुनिया भर की बात करने वाले को सम्मोहन में बैठने नहीं देते। वो सोता नहीं है, वो सोता है, उनको निकाल देते सम्मोहन से। समझे? कौन? देव खड़े हैं जगह जगह वॉलेंटियर्स बन करके। समझे? तो वहाँ कैसे बैठा होता है? ये दोनों हाथ जोड़ के तब पानी उड़े, दोनों हाथ जोड़ करके तब पानी उड़े। परम पिंडम तब पानी, हाँ प्रसन्न मोहकमला, तब पानी उड़े प्रसन्न। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ करके प्रसन्न मुद्रा से भगवान की वाणी सुनते रहते हैं। समझे? हाँ, पहले क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, वर्तमान में क्या होला, ये भी भूत वर्तमान का भी विचार नहीं था। केवल भक्तिगत तीर्थंकर केवल भगवान क्या बोलते हैं उसके सुनने में उनके उपयोग रहता है। समझे? परिवार का चिंता भी नहीं, परिवार का चिंता भी नहीं, परिवार चिंता है नहीं। वो श्रोता भगवान के वाणी को ग्रहण करता है, उसको जो है समझ में आता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो केवल मुख से वाणी सुनता है। समझे? हाँ, तो ये पंचम काल में केवल नहीं है, इसलिए स्वच्छंद है। समझे? साधु भी स्वच्छंद है, सावक भी स्वच्छंद है। क्यों है? तो आगे चट्टम काल में नरक से आना, नरक में ही जाना, ऐसी स्थिति आएगा, क्योंकि सब अभक्ष ही कहेगा। अभी ये पंचम काल में थोड़ी बक्ष खाने वाले हैं, व्रति है, अनुव्रति है, महाव्रति है, कुछ साधु है। समझे? सब साधना करने वाला है। हाँ, और जो है वो माता जी महाराज सभी जो कुछ है तो कुछ पुण्य बंद करेंगे। समझे? पाप से बचेंगे। समझे? लेकिन पाप करने वाला ज़्यादा है। क्यों है? 22 अभक्ष सेवन करने वाले पापी होता है, उसको नरक में ही जाना। जिन वाणी में लिखा है 22 अभक्ष कौन है, मैंने कल भी बताया था। आप भी बताना है क्या? आज भी बताना है क्या? 22 अभक्ष है? हाँ, बताना। तो बोलो। ओला गोर ओढ़ानी सी बोझ भो बीजा भेंगन संदान बड़ पेपर उमर कंड कटुमर पाकर फल जो हो या जान कंद मूल माटी विष आमिष मधु मक्खन और मदेरा पान फल अति तुच्छ तुषार चलित रस जिन मति ये 22 अभक्षा। ये आत्मा मूर्ख बन करके ये अभक्ष सेवन कराता है शरीर को। शरीर मुर्दा है, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा में है। समझे? आत्मा ज्ञानी अज्ञानी होकर के मेरे को आलू चाहिए, मूली चाहिए, मांस मिट्टी चाहिए। समझे? और जो बढ़िया बढ़िया अनाज का पदार्थ चाहिए और षड्रस का भोजन चाहिए। ये बोलने वाला कौन है? अंदर बैठा आत्मा। और खिलाता कौन? आत्मा ही खिलाता शरीर को। हाँ, शरीर को जो खिलाता बक्ष अबक्ष। समझे? आत्मा खाती नहीं है, आत्मा खिलाता है शरीर को। समझे? बड़े बड़े मान बढ़ाई के लिए बड़ी बड़ी बात करेंगे, क्रोध मान माया लोभ करेंगे, मंदिर में भी। समझे? 5 इंद्रियों का भोग करेंगे। समझे? और मंदिर में भी नींद करेंगे, मंदिर में भी संसारियों का प्रेम करेंगे। इस प्रकार से 5 इंद्रिय भोग और 4 कषाय, 4 विकता, निद्रा, स्नेह, ये 15 परमार्थ त्याग के बिना मंदिर में जाने से भी पुण्यबंध नहीं होता है। मंदिर में भी कषाय करें, समझे, तो जैन का कल्याण नहीं है। समझे? इसलिए 15 परमार्थ का जान ही नहीं है तो का जीनी है। समझे? अजैनी तो जानता ही नहीं है, वो महामिथ्या दृष्टि है, उसका आत्मा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आत्मा का उसको कल्याण करने भावना है, उसको जैन बनना पड़ेगा, जैन नियम का पालन करना पड़ेगा। चक्रवर्ती तीर्थंकर होने वाला राजा महाराजा भी क्या किया? जैन माने क्या समझा, जैन माने जिन माने क्या है समझा। तो मैं पहले क्या था
हाँ, मनुष्य बन करके अनंत भव में पालना करते करते आया। ये शरीर कौन चलाता वो समझ में आएगा, वो मैं आत्मा ही शरीर चलाते हैं। हाँ, आत्मा मैं आत्मा हूँ, शरीर चला रहा हूँ। अगर मैं आत्मा ऐसे निकल जाएगा, शरीर मिट्टी है। इस प्रकार वेद ज्ञान होगा। वेद ज्ञान के बल से वो आत्म कल्याण के लिए तीर्थंकर आदियों ने कैसा गया, पहले अनुवृत्ति था तीर्थंकर आदि। जब तीर्थंकर पर्याय में, गृहस्थ पर्याय में भी है, तो वो कितने प्रतिमा तक, हाँ 6 प्रतिमा तक, 6 प्रतिमा तक जो है गृहस्थ में भी वो रहा, समझे। और 7वें प्रतिमा लेकर तो ब्रह्मचर्य धारण किया, समझे, मुनि बना और आचरण किया। पहले श्रावक बना, बाद में साधु बना, समझे। श्रावक बन करके क्या आचरण करते थे, समता, स्तुति, जीव पूजा, गुरुवास, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये षडकर्म का आचरण करते थे। आज में मुनि बनने के बाद में समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, काय, स्वर्ग, ये 6 आवश्यक क्रिया को उन्होंने आचरण किया। इसलिए हाँ, तो वो आचरण जो करने वाले उनको आशीर्वाद होता है। तो कुछ आचरण नरक में जाने का आचरण करना, उनको काय का आशीर्वाद, समझे, उनके लिए आशीर्वाद नहीं। वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलने वाले को आशीर्वाद होता है, समझे। और नरक में जाने वाले आचरण वाले को क्या बोलते आचार्य, उनको भी एक आद्य से बोला पाप क्षय हो, तो तेरा पाप है क्षय हो, ऐसा बोलता। क्यों, तो पाप कर रहा है, नरक में जाने कहाँ, तो बाद में कुछ त्याग की बात करे तो बोलता है महाराज त्याग की बात मत करो, क्या भोग की बात करो। कोई भी साधु भोग की बात करता है, और साधु भी मूर्ख है, भोग की बात नहीं करना। जो साधु बनने का के लिए साधु को भी त्याग की बात करना चाहिए। योगी, हाँ योगी निरोगी क्योंकि त्यागी है, भोगी रोगी है, हॉस्पिटल में मरता है। हाँ, भोगी रोगी क्यों, रागी है, मैं ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता। एक सावक ने बोला मूर्खता से, क्या बोला, महाराज आप त्याग की बात करते हो, हाँ तो मैं आकर आपको दर्शन करना त्याग करता। क्यों, उनको नरक में जाना, नरक में जाने वाला यहाँ आएगा नहीं, जिनवाणी सुनेगा नहीं, वो जनवाणी सुनेगा। ऐसा पापी लोग संसार में ये पंचम काल में ज़्यादा है। इसे आत्म कल्याण करने वाले को ये काम में रहना, धर्म साधन करना, अपने आचरण करना, अपने आचरण से, हाँ सदाचार से एक दिन स्वर्ग मिलेगा। और दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारियों की संख्या पंचम काल में बढ़ेगा। नहीं बढ़े तो छठम काल कैसे आएगा। इसीलिए छठम काल में नंगे होना पड़ेगा स्त्री पुरुष को, और कच्चा कच्चा मछली और आलू खाना पड़ेगा, ये शास्त्र में लिखा हो, समझे। ऐसे दिन आने वाला, यदि उसको हो ऐसे पाप मुझे नहीं करना, तो जिनवाणी सुनना पड़ेगा, सच्चा श्रावक बनना पड़ेगा, हमसे पाक्षिक बनने पड़ेगा, बाद में नैष्ठिक बनने पड़ेगा, उसके बाद में साधक बनने पड़ेगा। इस प्रकार से तो साधक बनेगा, समाधि मरण प्राप्त होगा। समता भाव आज श्रावकों को नहीं है। समता क्यों नहीं, विषमता क्यों है, उसको हाँ रसनेंद्रिय सुख चाहिए, बबक खाने चाहिए, उसलिए पेट के लिए, पेटी के लिए पैसा कमाता है, समझे। तो वो विषमता, उनके भाव में समता नहीं है। और जो समता के साधन करने वाला इंद्रियों का, रसन इंद्रिय को वश करता और स्पर्श ब्रह्मचर्य का पालन करता, समझे, तो उसको एक दिन समता का भाव मिलेगा, समाधि का प्राप्त होगा। तो रिजल्ट क्या है मानव जीवन का आज, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, सब भला चाहते हैं। भला चाहने के लिए जैन धर्म का उपदेश सुनना चाहिए। आत्म कल्याण चाहते हो तो जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।